हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, इसका जो रीजनिंग वाला पार्ट है, जो कि 50 नंबर का आने वाला है रीजनिंग वाला पार्ट, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, जो पेपर सेकंड में रीजनिंग वाला पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे, उसका हम लोग पूरा सिलेबस जानेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण, मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि महत्वपूर्ण मतलब कि हमें क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ये हमारा अगर फैक्ट क्लियर है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो निश्चित ही ये प्रोसेस हम लोगों को बहुत ही आगे लेकर के जाता है। पता चला कि जो सिलेबस में हमारे है ही नहीं, हम उसको पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब है? कोई मतलब है उसका पढ़ने का? हाँ, हम ज्ञान अर्जित कर लेंगे, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है एग्जाम पास करने का, सरकारी सीट हासिल करने का, क्या उस उद्देश्य में हम पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें निश्चित ही इसका ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है एक नहीं ज्ञान रहेगा चलेगा, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है इसका ज्ञान हमें होना चाहिए, इसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे इसका सिलेबस कि क्या हमें पढ़ना है क्या छोड़ना है। सिलेबस नोट करिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ रहेगा और जो भी सिलेबस में है सब कुछ कराया जाएगा। बस जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके और वो वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, सिलेबस नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज पढ़ते रहेंगे। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें कि सिलेबस में क्या है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाए या फिर आप लोगों ने वो किताब जो मैंने कल बताया था वो खरीद लिया है। अगर खरीद लिया है तो अच्छी बात है, उसमें 4-5 वर्ष का प्रैक्टिस सेट मैंने बताया था, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर वो है, तो उसको आप देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया जाए। ये कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज जानते हैं कि रीजनिंग में हमारा कौन कौन सा सिलेबस है। वर्गीकरण परीक्षण, वर्गीकरण परीक्षण, पूरा सब कुछ नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हमारा यही है वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। और तीसरा कौन सा परीक्षण है? सादृश्यता परीक्षण। तीसरा कौन सा परीक्षण है? सादृश्यता परीक्षण। ये एक एक चीज आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, सब कुछ ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया जाएगा। चौथा है हमारा श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण। पांचवा क्या है? सब कुछ कमेंट आप कर दीजिएगा। सांकेतिक भाषा परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण। छठवां क्या है? लुप्त पदों को भरना, लुप्त पदों को भरना, लुप्त पदों को भरना। ठीक है, एक भी चीज छूटने नहीं पाएगा, बस आप लोग सिलेबस को क्या करिए, नोट करते हुए चलिए। बेन आरेख विश्लेषण, बेन आरेख, हालांकि इसमें बहुत सारा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है केबीएस के लिए जब मैंने रीजनिंग पढ़ाया था तो। ठीक है, लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ेंगे इसको एक नए तरीके से। वेन आरेख परीक्षण। ठीक, आठवां कौन सा है? वेन आरेख के बाद है गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, जो रीजनिंग और मैथ का कॉम्बिनेशन होता है वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, इसका क्वेश्चन जानते हैं, जैसे कि किसी फील्ड में मुर्गी और बकरी चल रहे हैं, उनका सिर दे देता है, पैर पूछ लेता है, तो इस टाइप का प्रश्न किस में आ जाते हैं? गणितीय संक्रियाओं में आ जाते हैं। ठीक, अब
कौन सा 8 नंबर का हो गया। 9वां नंबर है व्यवस्थित क्रम परीक्षण। 9वां नंबर है व्यवस्थित क्रम परीक्षण। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पूरा सब कुछ कराया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। व्यवस्थित क्रम परीक्षण के बाद डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के बाद रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक। 12वां क्या है, रक्त संबंध। जो जिस तरीके से लिखा जा रहा है उसी प्रोसेस से हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक। समय, टाइम, घड़ी भी हम लोगों को पढ़ना है इसी में, ठीक। समय के बाद, टाइम के बाद क्या पढ़ना है, आयु पर आधारित जो प्रश्न होता है, जो गणित में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। आयु पर आधारित, आयु पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, जो रीजनिंग और गणित दोनों के भाग बन जाते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। आयु के बाद हम लोग क्या देखेंगे, शब्दों का तार्किक क्रम जो होता है वो देखेंगे, ठीक है। शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, न्याय वाला, न्याय वाला हम लोग देखेंगे। न्याय निगमन वाला जो प्रश्न है, न्याय निगमन, न्याय निगमन वाला भी हो जाएगा। फिर हम लोग एक होता है पहेली निगमन, ठीक है, पहेली निगमन, पहेली निगमन। और उसके बाद से एक होता है घन और पासा, जो कि एक जैसे होते हैं, घन और पासा, ठीक। घन और पासा, ये 17 कुल चैप्टर हैं। और एक है औपबंधित संख्या, औपबंधित संख्या, और उसी को कोष्टक में करके दिया था अक्षर योग्यता परीक्षण, तो वो भी लिख लीजिए, अक्षर योग्यता परीक्षण, अक्षर योग्यता परीक्षण, ठीक। ये इतना सब कुछ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इतना सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है। और हम लोग क्रम से पढ़ते चलेंगे, एक भी चीज छूटने नहीं पाएगा, बस आप लोग निश्चिंत रहिए। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर रीजनिंग पढ़ने आ रहे हैं तो हमारी क्लास में ऑफलाइन भी चलती है, तो ऑफलाइन पढ़ाने में मैं सबसे पहले बच्चों को यही कहता हूं कि हमारी क्लास में रीजनिंग पढ़ने से पहले, मैथ पढ़ने से पहले भी मैं उनको कुछ होमवर्क देता हूं, और आप लोगों को भी रीजनिंग पढ़ने से पहले क्या याद करना है ये सोच लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ही आसान है, हालांकि मैं वो कल लिख करके बताऊंगा, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं ओरली। जो लोग याद कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल उसको ट्रिक के द्वारा उसको बताया जाएगा। आप लोग क्या याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर के 26 तक, मतलब ए से लेकर के जेड तक उनका क्रम क्या होता है। क्रम याद करने के बाद उनका विपरीत क्या होता है। विपरीत याद करने के बाद क्रम याद कर लीजिए कि पी किस नंबर पे आता है, एल किस नंबर पे आता है, जे किस नंबर पे आता है, ठीक है। ये सब क्रम याद करने के बाद विपरीत, मतलब कि ए का विपरीत क्या हुआ, सी का विपरीत क्या हुआ, ये सारा कुछ विपरीत भी याद कर लेंगे। फिर उसके बाद से पीछे से नंबरिंग, मतलब कि जेड का कितना नंबर होता है, एक्स का कितना नंबर होता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी संख्या आप लोगों के सामने दे दिया जाए, मान लीजिए कि मेरा ही नाम दे दिया जाए अनूप, ठीक, कोई भी नाम आप लोगों के सामने आए तो तुरंत आप यहां पे लिख दीजिए इसका नंबरिंग कि ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है। मतलब कि 1, 14, 15, 15, 16, ये क्या हो गया, नंबरिंग हो गया। तो आप लोग भी ऐसे अगर याद किए रहेंगे कि कौन सा किस नंबर पे आता है, तो तुरंत नंबरिंग कर पाएंगे। यही अगर रीजनिंग पढ़ने आ रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट कह लीजिए, ऑर्डर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आप लोग इतना कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद करने का तरीका भी मैं कल ट्रिक के द्वारा बताऊंगा।
लेकिन आप लोग इतना काम जरूर करिएगा कि ए से लेकर के जेड तक का लेटर नंबर, साथ ही साथ और क्या याद करना है, उसका विपरीत। ये दो चीजें, दोनों का मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन जो लोग पहले से जान रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे उसको याद कर लेंगे तो और अच्छा होगा। ये मैं अपनी सुविधा के लिए नहीं, आप लोगों की सुविधा के लिए बता रहा हूं कि एग्जाम में आप समय ना कम पढ़ने पाए, क्वेश्चन को जल्द से जल्द देखते ही आप बिना पेन उठाए कर लें, यही मैं चाहता हूं। ठीक है, अगर आप भी क्वेश्चन को बिना मतलब कि पेन उठाए करना चाहते हैं तो इतना काम कर लीजिएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं ये पूरा कवर कराऊंगा। जो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया ना आप लोगों को कि पार्क में मुर्गी और बकरी चर रहे हैं तो पैरों और सिरों की संख्या, ऐसा ऐसा इन सभी प्रश्नों में ट्रिक है कि मतलब आप पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा, देखते ही आपको चुटकियों में वो आंसर आ जाएंगे, बस देखते ही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक विधि से नहीं, मैं 3-4 विधि से बताऊंगा, आपको जो आसान लगेगा वो उस विधि से करिएगा, ऐसा ऐसा ट्रिक है। तो बस आप लोग लगातार बने रहिए, देखते रहिए, तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कराऊंगा। रीजनिंग में 50 में 50 मेरी गारंटी है, रीजनिंग में 50 में 50 ये मेरी गारंटी है। हाँ, और माइनस मार्किंग भी है, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसा देगा ही जो आप मतलब कि न कर पाए, जो जिसमें टाइम टेकिंग हो, समय ज्यादा लगे, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, उसको भी पार लगाना है। कैसे? बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, 2 महीने में कैसे तैयारी होती है ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो मैंने होमवर्क दिया है होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और लगातार क्लासेज आएंगी, उसको देखते रहिएगा, पूरा कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। आई होप ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।